नमस्कार दोस्तों, आज 21 दिसंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों अभी समय हो चुका है दोपहर के 11:54, 12 ही बज गए जी अभी। और दोस्तों आलू के बारे में कल भी एक दो एक्सपर्ट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पंजाब का आलू का फैल होने का ये कारण है, ये आलू है बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ही ज़्यादा मोटे आलू हैं। 1 किलो में हो सकता है 3 ही आलू चढ़े। ये जो पंजाब के किसानों ने खाद ज़्यादा गिरा, दवाइयाँ डाली, इसके कारण ये आलू वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे जहाँ पर जाना चाहिए इनको। जैसे गुवाहाटी की, कलकत्ता की जो डिमांड है वहाँ 7-8 दिन लग जाते हैं इनको पहुँचने में, रैक बनने में, गाड़ियाँ पहुँचने में। उसके कारण अंदर से डैमेज होने लग गए। एक तो इसको आलू को इतना बड़ा साइज ना करो, और दूसरी बात जिसको ज़रूरत है वो खोद दो अभी आलू को, और थोड़ा धीरे धीरे खोद दो, ये ना कि एकदम इसको खोद कर मंडी में पहुंचा दो। और दोस्तों उनको सभी को मैं कहूँगा, दिल्ली की मंडी यदि 100 गाड़ियाँ 100 से नीचे रहेंगी तो मार्केट ठीक रहती है, और जो 100 या 100 से ऊपर चली गई तब जो है डाउन हो जाती है। यदि दिल्ली की मंडी का उठना जरूरी है, दिल्ली की मंडी उठी रहेगी, पूरे हिंदुस्तान की मंडियाँ उठी रहेगी। दिल्ली आज़ादपुर बैठ गई तो समझ लो सारे में ही मंडियाँ बैठ जाती है। और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये जो इसका बड़ा साइज, बम्पर साइज है, ये आपके आलू के जो भी इसको बिजनेस को है बर्बाद कर देगा। इतना बड़ा आलू का साइज ना करो, चाहे ये दवाई से हो या स्प्रे से हो या किसी ने ज़्यादा रोक करो है, इतना बड़ा साइज ना बनने दो इसका। और दोस्तों आने वाले समय में जो कल 1-2 एक्सपर्ट से बात हुई थी, पर मैं बोलता अच्छा लूँ कभी इसका मार्केट में गलत रीजन जाए, क्योंकि लोग आलू रोकने लग जाएंगे। आने वाला समय ऐसा है बाजार आलू के ठीक ठाक रहेंगे। जो पश्चिम बंगाल में आलू की तबाही हुई, आलू खराब होया, वहाँ आलू खराब होने से वो दोबारा बहुत किसान ऐसे हैं दोबारा लगा नहीं पाए, ना उनके पास अब तक दोबारा बीज जुटा पाए, ना उनके पास इतने पैसे थे, ना इतना वो खाद ले पाए दोबारा कि वो दोबारा लगाए। और सबसे बड़ी बात है उनके अब तक खेत नहीं सूखे। वहाँ की धरती जो है थोड़ी वैसी मिट्टी है, अब तक वो खेत नहीं दोबारा सूखे कि वो आलू लगा पाए। आने वाले दिनों में आलू का बाजार ठीक ठाक रहेगा। जिनको अभी गेहूं बोनी या कोई है इमरजेंसी है वो खोद दो, नहीं अपना आराम से खोद दो, और घबरा के माल ना मंडियों में पलट के मारो। और जो रही बात कच्चे की, कच्चे आलू को तो धीरे धीरे करके आप अपना मई तक निपटा देना, अप्रैल मई तक। और इसके बाद जो स्टोर में जाएगा, स्टोर में जो सिर्फ जो हाइब्रिड को छोड़कर दूसरे आलू रखना, तो आलू का आपका भविष्य ठीक रहेगा। और जो लगातार हम वीडियो में गाइडलाइन दे रहे कि इस समय तक बेचते रहना, बेचेंगे, आपका आलू का भविष्य अच्छा बनेगा और अच्छे पैसे बनेंगे अब की बार। चलिए जानते हैं आज का मंडी में क्या बाजार है जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ के माल है। चलिए जानते हैं दीपू भाई साहब के पास। बाबू जी नमस्कार जी। राणा जी क्या हाल है जी? बाबू जी कितनी गाड़ियाँ हैं जी, कहाँ के माल है जी आज? राणा जी देखो यहाँ पे 40 गाड़ी तो अपना पंजाब की है, 40-42 गाड़ी संभल की है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 40-42 गाड़ी पंजाब, 40-42 गाड़ी संभल से। तो कल से कम ही है जी आलू? हाँ कम है, देखो कम कोई नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, वो बराबर ही है। अच्छा और दूसरी बात है राणा जी कल का थोड़ा सा बैलेंस था, ज्यादा नहीं था। लेकिन राणा जी यहाँ पे बिक्री थोड़ी स्लो हो गई। यहाँ पे आलू ना, एक तो आपने अभी बताया ही हुई है, अब बताना ठीक भी नहीं है, अब बार बार एक चीज को रिपीट करने ठीक नहीं है कि आपने बताया मोटे आलू कर दिए किसानों ने। ये दवाई करी क्या करी ये तो इनको पता है, किसानों को पता है। अच्छा जी। पानी डाला, उसमें दवाई डाली, जो ऊपर स्प्रे करे, लेकिन ये के लिए पहुंच नहीं पा रही। ये गुवाहाटी वगैरह के अंदर बड़े मोटे नुकसान हुए लोगों को, आलू बैठ गए जाके, रैक से भी बैठ गए और ट्राला से भी बैठ गए, यानी वहाँ आलू नहीं मिल रहा। और यहाँ अब थोड़ा, अब कल यूपी में संभल के अंदर अच्छी डिमांड थी। अच्छा जी। संभल से लोडिंग बहुत हो रही है, संभल से भी कलकत्ता वगैरह की लोडिंग चालू हो गई है। अच्छा जी। टप्पो मतलब उसपे अपने घोड़े जा रहे हैं। हाँ जी। घोड़े का मतलब ट्राले। अच्छा ट्राले जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, और उनको माल पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही, रेट वहाँ पे तेज है। जो संभल में यूपी में रेट तेज है जी। रेट तेज है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के अंदर उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहे। दिल्ली के अंदर पोजीशन चल रही है संभल का आलू 350 से लेके 400 रुपये। संभल वाला आलू 350 से 400 रुपये। 400 रुपये सीधा है। और वहाँ पर खेतों में क्या रेट भी? खेतों में ही बहुत तेज है भाई साहब, पड़ते ही नहीं खा रहे।
अच्छा जी। पड़ते नहीं गा रहे खेतों में। दिल्ली में तो दिल्ली के हिसाब से तो मतलब कुल मिला के रेट नहीं है। ये कारण इसका जो पंजाब वाले आलू आ रहे हैं, ये कारण हो रहा है जी यहाँ पे? पंजाब वाले आलू आ रहे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में तो पंजाब वाले आलू आ रहे हैं। अच्छा जी। पंजाब वाले आलू आ रहे हैं, पंजाब के साइज भी है। पंजाब के आलू 300, 350, 350 बिक रहे हैं। एक आधी गाड़ी 70 रुपए लगती है, एक आधी गाड़ी। यानी 300 से लेकर और 370 रुपए तक का रेट है पंजाब का। 370 रुपए। और एक आधा जो ब्लाइट आ रही है, ब्लाइट के कारण भी थोड़ा खोदने में लगे हुए हैं सारे। अच्छा जी। ब्लाइट के कारण खोदने में लगे हुए हैं। और एक जो सा मौसम का कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ जी। और यहाँ पे जो सा जो बम्पर है, इसके अंदर जान कम है। अच्छा जी। तो देखो कच्चा आलू होता है, इसमें तेल भी ज़्यादा लगता है, हलवाई का तेल भी ज़्यादा लगता है। और हलवाई का जो सा है, इसके अंदर लालपन भी आ जाता है। अगर टिक्की टुक्की बनाता है, कुछ करता है तो लालपन भी आया था। और जो सा चिप्सोना वगैरह है, उसको फिर दोबारा से इज्जत मिलनी चालू हो गई। ये कुछ किसान घबरा के नहीं पाड़ रहे जी अब की बार जल्दी? देखो घबराहट तो हर एक चीज़ के अंदर इसलिए रहती है क्योंकि वो कहते हैं यार बाद में बहाने से बढ़िया कुछ ले लें। अच्छा जी। भाई जैसे ब्लाइट की शिकायतें आ रही पंजाब में थोड़ी बहुत, तो उसके कारण वो खोदे जा रहे हैं। अच्छा जी। खोदे जा रहे हैं। वो खोद में निकल कितना रहा है ये तो उनको पता, बेचारों को। हाँ जी। ये चीज़ है। और एक जो सा किसान पुखराज आलू जब से हुआ है ना चालू, तो उसके अंदर वो अपनी एवरेज देखता है, ना कि वो देखता है कि भाई मेरे को घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अच्छा जी। लेकिन खर्चे तो पूरे हैं। हाँ जी। चाहे पुखराज लगा लो, चाहे सोना लगा लो, चाहे 37 लगा लो, खर्चे वही हैं। अच्छा जी। सिर्फ ईल्ड का फर्क होता है। अच्छा ईल्ड का फर्क होता है, बाकी कोई खर्चे कम नहीं है। खर्चे जी। पूरे हैं। किसान को पड़ता नहीं बैठ रहा। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को हमारी कोई स्कीम बनानी चाहिए कि ये इलाके में इतने % आलू होना चाहिए, ये इलाके में इतने % आलू होना चाहिए। सारा का टोटल मिला के इतने % कच्चे में निकल जाए, इतने में पक्के में निकल जाए और इतने % कोल्ड स्टोर में जाए। इसके बाद में ये इलाके की फसलें आगे आएंगी, उनका प्राइवेट लेके सारा कुछ लेके रेट एक 12 महीने फर्स्ट क्लास तरीके, किसान भी कुछ और पब्लिक खाने वाली कुछ। कोई ये नहीं कोई आसमान पे भी ना पहुंचाए ना जमीन पे पहुंचाए, बीच में। कल मेरे पास 2 बार 2 एक्सपर्ट वाले आलूओं से बात हुई। वो तो बात जो खुल के सारे बताने लग जाएंगे तो लोग किसान रोक लेंगे, वो कहेंगे कि ये तो फिर रोक लेते हैं जहाँ को संकेत हो जाए। पर उन्होंने तो आने वाले समय में आलू का भविष्य अच्छा बताया जी। देखो जी राणा जी, देखो बात है कि देखो सोच बढ़िया उनकी, तेजी में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ के पेट में अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी। अभी जब तक ढेरियाँ नहीं लगेगी ना, जब तक ढेरियाँ नहीं लगेंगी और जब तक स्टोरों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, सब अंधेरे में बातें चलेंगी। अच्छा जी। वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, वो आबाद हो गया, वैसे चलती रहेंगी बातें। अच्छा जी। देखो वो कहते हैं जाट मरी है तो आप समझो 13वीं हो जाए। जब तक स्टोर के अंदर जाएगा नहीं तब तक कोई अंदाजा नहीं लग पाएंगे। अच्छा जी। कौन से स्टोर भर गए, कौन से खाली रहे, कौन से स्टोर से बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा जी। और डेयरी के अंदर कितने % रहता है, या सारे स्टोरों में जाता है, या कोठों में नहीं जाता, ये सब कुछ अभी खाली किताबों में जमा खर्ची है। जब तक असल में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी। मानते हैं उनके तजुर्बे अच्छे हैं, वो अगले पुराने काम करने वाले, बीज लगाने वाले, बीज देने वाले बंदे हैं। आप दुनी चंद जी का नाम ले रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यह कुल मिला के देखो फिर भी मैं ये कहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जब तक मैदान में नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी। मैं ऐसे फलाव कर दूँ कि किसी किसान बेचारे को बिकवा दूँ और किसी किसान को तो रोक ले, तो मेरा वो नहीं है। अच्छा जी। मेरी सोच तो यह है कि जमाने अनुसार टाइम के हिसाब से बेचना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दुलीचंद जी पूरे हिंदुस्तान की खबर रखते हैं जी। भाई साहब मैं उनकी बात को, मैं ऐसा ये नहीं कोई इलाका नहीं और कोई गांव नहीं है आलू का जहां पर उनकी रिपोर्ट नो जी। भाई साहब वो बात, मैं उनकी बात में मान रहा हूँ। PhD की हुई उन्होंने आलू। भाई साहब मैं बात को मान रहा हूँ, उनकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन ये है कि देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राणा जी, आप भी इतनी दूर से आके ये समझ लो आपने ओहदा उठाया है। हाँ जी। आप भी उठाया, आपको भी तेरा तजर्बा हो गया, आप भी घर से जब निकले थे ऐसे निकले थे, लेकिन आपको तजर्बा हो गया। और लेकिन आपने ये चीज़ देखी है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा जी। चलो हम तो बस इतनी दुआ कर सकते हैं कि आलू का सीजन बढ़िया रहे जी। बस देखो जी, देखो बढ़िया होगा तो सब खुशहाल होते हैं। इस टाइम तो ये समझ लो नाम होता है कि काम हो रहा है, कमाई तो नहीं हो रही बंदों को। हाँ जी। कमाई कोई नहीं हो रही। तो एक हमारी मंडी में सबसे बड़ी एक हो गई, जब से कमीशन आगे हुई है ना, तब से गधा जाता है रस्सी साथ ले जाता है। और कोई रकम, गधा का मतलब हो गया जो रकम लेके भागने वाला। अच्छा। रस्सी का मतलब हो गया हमारी कमीशन और मार्केट फीस और पल्लेदारी, जो अगर भाई कोई टैलूम मंगाता है पल्लेदारी भी ले जाता है। अच्छा जी।
हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट हो कोई भी हो, एक हमारा एक काम कर दे और बगैर उसके आई कार्ड के, बगैर उसके आधार कार्ड के, बगैर किसी को कोई माल मिले ही ना। बात अच्छा जी, ये जमा होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू ही ऐलान आना चाहिए। हमारी तो ये सोच है जी, आधार कार्ड इनके जमा हो तब इनको माल मिले, तब भागने वाला रवाज बन गया जी। और कम से कम गवर्नमेंट के कोई ना कायदे के हिसाब से पकड़ा तो जाए। जैसे अच्छा, हमारे कानून कल हमारे प्रधानमंत्री तो सारी मंडियों में होगा जी। नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल कानून थोड़े बहुत चेंज किए हैं, तो ये कानून और लगवा दे। अच्छा, बगैर आधार कार्ड के कोई नहीं आलू लेगा। अच्छा जी, बगैर आधार कार्ड के कोई जिस समय भागता है वो बता के नहीं भागता। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है वो अपना मकान जायदाद सब कुछ बेच के चला जाता है चुपचाप। अच्छा जी, और कच्ची कॉलोनी में उन्होंने प्लाट लिए होते हैं, पता लगता नहीं। वो तो सारी जगह चल रहा जी, सारी मंडिया का यही। अरे कई जगह है, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे कानून आ जाए जी। अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो तो इसको कर ले, लागू करवा दे। अच्छा जी, आधार कार्ड और गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान आ जाए कि इनके आधार कार्ड बगैर तुम नहीं दोगे माल। ठीक है जी, देखो जी कब तक होएगा जी ये तो देखो भगवान कराएगा। हमने तो वैसे कल के बाजार में और आज आलू के बाजार में क्या डिफरेंस है जी? देखो जी, बाजार के अंदर जो बढ़िया माल है वो उसकी पोजीशन नए की 300, 350, 350 की मार्केट है आज की तारीख में। जलंधर क्वालिटी या समझ लो पंजाब की क्वालिटी समझ लो। अच्छा जी, और पंजाब जलंधर की एक आधी गाड़ी बढ़िया हो जिसके ऊपर माशे को लड़ पड़े, जो गुल्ली गुल्ला निकल के आता है, बम्पर निकल के आता है, वो उसकी पोजीशन 380 रुपये की समझ कर लो। अच्छा जी, 400 तो होगा जिसमें बिल्कुल उठा के ले गया और आड़ती ने कहा नहीं यार तो 400 लगाना है। अच्छा जी, तो बात हो रहा है। नहीं तो संभल का आलू जो सा है 350 से 400 है। 400 वो है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वर से उठ गई, वैसे नहीं है 400। तो यानी कहने का मतलब है अब जो है संभल वालों को वारा नहीं खा रहा, उनके वहीं पर तेज है जी आलू। वहीं पे तेज है। और पंजाब वालों को अगर वारा खा रहा है, भेज भी रहे हैं, तो वहाँ पे भी तेज है। पंजाब में कोई है नहीं कि पंजाब में मंदा हो गया। अच्छा जी, पंजाब में दाएं बाएं इधर उधर जा रहा है। कल साउथ की लोडिंग हुई है, पंजाब के ट्राले लोड हुए हैं साउथ के। अच्छा जी, जलंधर मंडी के एक शेर ने लोड किए हैं। अच्छा अपने समझ जाएगा कौन शेर है। अच्छा जी, कल को नाम ले ले। एक बात है जी, जो आलू ठीक ठाक पहुंच जाए फिर तो बहुत बढ़िया, चाहे साउथ में जाए या ईस्ट में जाए, कहीं पर भी जाओ जी पहिए के ऊपर गाड़ी चलती रहनी चाहिए। हाँ और जी, 2 पैसे कमाई भी होनी चाहिए। यानी कि बेचारे वहाँ से किसान का तो भला कर रहे हैं, माल लोड कर रहे हैं, और उनका आगे काम खराब हो गलत है ना। देखो अब ये जो डैमेज हो गया तो वो किसको कहेंगे? वहाँ पे तो किराए भी भारी पड़ जाते हैं, किराए भी लेने भारी पड़ जाते हैं। ठीक है जी, बात वो बेचारे उनके दिल पे पूछो ना क्या बीत रही है। वो जिन बंदों ने तुम्हारे को इंटरव्यू दिया है वो कम से कम लाखों कट्टे लोड करते थे, और इस समय उन्होंने हजारों भी नहीं किए होंगे। अच्छा जी, हजारों भी नहीं होंगे, बड़ी बात नहीं कर रहा, हजारों भी नहीं होंगे। क्यों नहीं करे? देखो बात है ना, घर का बर्तन बिकवा के लोगों को भला करना तो टाइम नहीं है ना भाई साहब। ठीक है जी, बात है भला तभी होगा ना। अब आप ये ले रहे हो, अगर आपको कंपनी अगर कुछ डाले ना तो आप फ्री में कौन करेगा? ठीक है जी, बात आपकी ठीक है भाई साहब। लेबर जो होती है यहाँ से कट्टा उठाने के 5 में 2 मिनट से पहले ले लेती है। हाँ जी, मेरे को मतलब नहीं तेरा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। हाँ जी, तो हम लेबर से ही बुरे हैं क्या? हम लेबर से ही बुरे हैं क्या? हाँ, ये तो बात है जी। इनको तो नुकसान होगा जिनके रैक खराब हो, गुवाहाटी गए, उनके चेहरे पूछो, उन बेचारों को पूछो क्या हाल होता है। ठीक है जी, उनके पूछो, उन्होंने अपने बच्चे उन्होंने पालने हैं, उनका भी। मैं तो शुरू में बोल दिया जी, इतना बड़ा साइज ना करो आलू का भी, आपका आलू कोई ले जाए और दोबारा मोटे करने, दवाइयाँ डालनी, ये तो कुदरत के साथ वो कर रहे हो तुम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जबरदस्ती अब देखा नहीं था आपने, वो बारिश करा दी कहाँ पे, हैदराबाद में कहाँ पे बारिश कराई थी जबरदस्ती, उसमें नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये कुदरत के साथ खेलना बेकार है। तो जो है ठीक है, और तुम अपने बच्चों को तगड़ा कर रहे हो, वो खिला के पाउडर वाले दूध पिला के, थोड़ी अंदर से भी मजबूत करो उनको। अंदर मजबूत करो। अब भैंस का दूध पिलाओ प्योर वाला, पता लगे कुछ जा रहा है, पाउडर वाले दूध से थोड़ी तगड़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अरे ठीक है, कुदरत तुम्हारी यील्ड कम निकाली है, स्प्रे करो, ये नहीं कह रहे नहीं करो, लेकिन स्प्रे जायज करो, जो नाजायज ना करो, जो आलू बैठे ना। ये है। बाकी यह है कि यूपी वालों को भी चांस मिलेगा, लेकिन यूपी में भी इलाके बहुत है। यूपी में हापुड़ हो गया, इधर मैनपुरी हो गया, कुरावली हो गया, भोगांव हो गया, सोरों हो गया, और तुम्हारा इधर फरकाबाद हो गया, किन्नौज हो गया, इलाके बहुत हैं यूपी में। नहीं जी, मिलेगा जी, रेट मिलेगा जी, आपको मिलेगा, लेकिन यह है कि आलू निकालते रहे। अच्छा, निकालते रहे। ये ना हो कि भाई कच्चे के अंदर निकाल लेना, पक्के के अंदर सारे का स्टोर रखूंगा, वो ना करें। अच्छा, कच्चे में जो कच्चे का टाइम है कच्चे में निकालें, और लेकिन संभल गए और स्टॉक करना है तो बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये ना कहना कि पुखराज के पीछे पड़ गया। पुखराज का जो है ना, अब वो टाइम नहीं रहा, वैरायटी के अंदर टाइम नहीं रहा। अब जो रह गया
अपना बीज के लिए रख के बाकी को सारे को बेच बाकी जो सिर्फ उसके लिए सिर्फ कच्चे के लिए जो रखना है रख ले। पहली बात तो यार कच्चे में प्योर माल खिलाए लोगों को सैंतीस्थान में। अच्छा जी। या कोई सूर्या खिलाए या फलानी चीज खिलाए, कच्चे में क्वालिटी और पक्के के अंदर तो अब है। ये पुखराज से दूसरी वैरायटियां कितने दिन में आएंगी जी मंडी में अभी? और मंडी में सारी वैरायटी आ रही है। मंडी वैरायटी सैंतीस्थान में तो किसान एक का दुक्का लाता है। अच्छा जी। किसान कच्चे के अंदर इसलिए लाता, वो कहता है एक जैसे ही लगता है सारे आलू। अच्छा जी। कच्चे के अंदर आप देखते हो एक जैसे लगते हैं। और कोई सैंतीस्थान में की डेयरी आ जाएगी ना, वो चंद एक ग्राहक है जो उसकी पहचान करके वो ले जाएंगे अलग से निकाल के। ये तो पुखराज है। देखो हलवाई की दुकान पे समोसे के अंदर जा रहा है, हाँ जी, पुखराज जा रहा है। हलवाइयों को भी चाहिए कि मंदे की तरफ ना देखें। अरे 300 कट्टा दे दे, 250 कट्टा दे, हमारा क्या जा रहा है। हलवाइयों को सोचना चाहिए। हलवाई भी बड़ा इंटरव्यू देखते हैं आपका। अच्छा जी। वो भी कहते हैं चाहे नजदीक का हलवाई हो चाहे दूर का हलवाई, वो भी देखता है आपका इंटरव्यू। ठीक है। उनको भी सोचना चाहिए कि भैया बढ़िया सौदा खड़ा हो। जब तुम 25 रुपये समोसा ले रहे हो, 20 रुपये समोसा ले रहे हो, माल डालो सॉलिड वाला, पता लगे क्या हो गया। ठीक है जी बात आप। मार्जिन रखा हुआ है, तेल महंगा है, तो आलू की तरफ भी देखो यार, क्वालिटी डालो। ठीक है जी। क्वालिटी 10 रुपए का 12 कर दो। मैंने जब का वो वीडियो बनाई थी अपने पीजी वाले बंदे को बोला था कि 37 में खड़ा हो आप, चिप्स ना दो बच्चों को सब्जी में, जहाँ पर दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, मिडे मुड्डे लगते हैं, उनके तो माल खिलाए। बच्चों ने दोबारा सब्जी मांगी जी। नहीं पहले उनका मुंह बंद हो लिया था सब्जी, वो आलू की सब्जी बनाते थे। भाई साहब ये पुखराज की सब्जी, अगर हलवाई सुन रहे हो, अपने घर पे पुखराज की सब्जी ले जाएं और 37 की सब्जी ले जाएं और चिप्स वाली सब्जी ले जाएं, फिर अपने आप बताएंगे कि घर पे कौन सा आलू चाहिए। उनकी जो मिनिस्ट्री है ना, कहीं घर पे आलू ना पुखराज को मुड़ के। ठीक है जी। कच्चे में ठीक है जी बस। और चाहे गरीब भी हो, क्या गरीब भी बढ़िया माल खाता है भाई साहब। वो बात नहीं रही, पहले वाली बात रही, गरीब का पेट भरना है। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। मैंने तो वीडियो में ये कहा भी जिसको जरूरत हो अभी वो खोद लो, जो थोड़ा रुक सकता है रुक के मिलेगा, सबको मिलेगा। अब की बार घबराहट के साथ, बस सबसे बड़ी बात है जी, छाती ठोक के माल बेचो जी, घबरा के ना बेचो। नहीं घबरा के नहीं बेचना। और लेकिन कच्चे के अंदर भाई साहब घबराहट होती है कि ये नहीं बेचे ना, अगले दिन रंग बदल जाता है और अगले दिन नुकसान होता है। अच्छा जी। कच्चे के अंदर कोई किसी को ये ना कहना कि छाती ठोक के रोक ले, रोकने का काम नहीं। जो बात ईमानदारी की कोई है, ये तो सुबह अगर 350 का रेट निकला हुआ है ना, बाद में 300 को बेच के जान छुड़ानी होती है राणा जी। अच्छा जी। एक उसी 2 घंटे के दौर के अंदर 50 रुपए पल्ले देने पड़ जाते हैं। यानी शुरू के रेट में गड्डी में और बाद का रेट जो डांग बिकेगी। अच्छा निकालने कच्चे के अंदर कोई कहे ना मैं इसके अंदर ये तो यमद्वार और हरिद्वार की हड्डियां वापसी नहीं आती, तो इसको फूकना पड़ता है। अच्छा जी। नहीं तो तुम्हारे को फूक देगा। हाँ जी, हाँ जी। ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर कोई वो नहीं है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी को बेचारे को कह दो और कल को बेचारा तुम्हारे को यूट्यूब पे कहे भाई साहब क्या करा मेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का मोबाइल नंबर आपसे प्यार है इसलिए आपको बता दिया, नहीं तो नहीं आप बढ़िया बंदे हो जी। दुकान का एड्रेस ग्राहक आए हैं, अभी थोड़ा वो इनका इंटरव्यू लो, क्या वो बेच रहे, कितने रुपए किलो बेच रहे आलू। ये तो अपना भी रेट लगा कर बताओ। नहीं अपना रेट नहीं, पैसे क्या रेट बिक रहा है, क्या क्या उनको परेशानी हो रही है आलू बेचने में, बताओ। 10 रुपए किलो बिक रहे बाजार में खुले। 10 रुपए किलो बाजार में खुले। अच्छा जी। उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है और क्या लगता है, कितने बजे रात को आते हैं बाजार लगा के, पूछो कितने बजे आते हैं। मेहनत तो मैं बताऊँ, खाद लगाना, पानी लगा और लग रहा क्या था। सुबह 5 बजे जगते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, दिन भर ऐसे लगे ही रहते हैं। ये चीज ठीक है जी। ये तो अपना रोना रोवांगे जी, सारे अपना रोना रोवांगे जी। हाँ जी। देखो बात है, कहते करो अपनी मर्जी, सुनने को बुराई थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। कौन से पैसे लगा दिए बेचारे ने, कौन से इसके पैसे लग गए, इसकी भी आ जाएगी घर वाली, इसकी खुश हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।